दिनों शहर में बैठकी होली का जोर है, तो वहीं दूसरी ओर समाज के एक अभिन्न तबके के लिए यह आय का साधन लेकर आया है। रेलवे स्टेशन से सटे ढोलक बस्ती, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यहाँ ढोलक बनाए और सुधारे जाने का काम किया जाता है। इन दिनों एक बार फिर अपनी मशहूर ढोलकों के निर्माण के लिए तैयार है। रोजाना 50 से 100 ढोलक तैयार की जा रही हैं और पहाड़ की सुदूर वादियों तक इन ढोलकों की थाप को पहुंचाने का जिम्मा भी इन्हीं का है। यहाँ रह रहे लोगों ने बताया कि बाबा केदार हो या बद्री विशाल, इन्हीं के समुदाय के लोग यहाँ अपनी ढोलकें लेकर जाते हैं। उत्तम नस्ल की भेड़ बकरी की खाल से तैयार इन ढोलकों की कीमत 100 रुपये से लेकर 5000 तक है। समुदाय के लोग बताते हैं, अलग अलग प्रकार की ढोलक तैयार करने में हफ्ते भर का समय लग जाता है। उसके बाद पहाड़ के बाजार तक इन्हें पहुंचाया जाता है। कुछ लोग अलग अलग क्षेत्रों में रुककर वहां निर्माण भी करते हैं। बहरहाल होली नजदीक है और इन दिनों तेजी से काम चल रहा है। परिवार के सभी सदस्य आपस में अपने काम बांटकर बाजार तक इन ढोलकों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वहीं समुदाय के बच्चे भी छोटी छोटी ढोलकों के साथ बाजार में विशेष प्रकार की ढोलक, जिसे बचकाना ढोलक कहते हैं, बेचते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि ये बच्चे पहले भीख मांगकर गुजारा करते थे, लेकिन अब यह वीरांगना संस्था में पढ़ाई के साथ परिवार के गुजर बसर के लिए ढोलक भी बेच रहे हैं। बच्चों ने बताया कि उनके घर वालों का प्रमुख व्यवसाय ढोलक बनाना है और होली पर्व में ढोलक की खासी मांग रहती है, इसलिए परिवार की आय के स्रोत के साथ उन्हें यह आत्मनिर्भर भी बना रहा है। मेरा नाम नफीसा है। मैं ढोलक बेचती हूँ, पढ़ाई भी करती हूँ। मैम ने कहा था कि भिक्षा विद्धि मत करो, भिक्षा विद्धि अब नहीं करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं और ढोलक बेचते हैं। हमारी मम्मी पापा हम ढोलक से ढोलक लाते हैं तो हम बेचते हैं, इसीलिए हम अब ढोलक बेच रहे हैं, पढ़ाई भी करते हैं, ढोलक भी बेचते हैं। मेरा नाम तन्नू है। होली का त्योहार आ रहा है, ढोलक बना बना के हम बेच रहे हैं और खर्चा पानी चला रहा है, घर का भी थोड़ा बहुत चल रहा है, ढोल के साथ साथ पढ़ाई भी कर लिया है। मेरा नाम है साजरून। हम पढ़ाई भी करते हैं, ढोल के साथ साथ पढ़ाई भी करेंगे। ढोल बेच के खर्चा पानी खाना ना पकाएगी। मेरा नाम महिपाल है। ये ढोलक बस्ती हल्द्वानी रेलवे बाजार। अब ढोलक की तैयारी हो रही है। आजकल होलियों का टाइम है, हम लोग निकलेंगे यहाँ से पहाड़ों में। टूटी पुरानी ढोलक का रिपेयर करना, फिर ढोलक को बेचना, आपका भी भला हो जाएगा, हमारा भी काम पड़ जाएगा। हम होली तक के पहाड़ पर ही रहते हैं। ढोलक बिक्री भी होती है, पुरानी ढोलक का रिपेयर करते हैं, टूटी फूटी ढोलक को संभालते हैं, कितनी भी टूटी हो उसको रिपेयर करके। अब कहाँ पूरे हम कुमाऊं क्षेत्र में, जैसे पिथौरागढ़ हुआ, अल्मोड़ा हुआ, नैनीताल हुआ, बागेश्वर हुआ, बेनीनाग हुआ, फल हुआ, डीडी हाट हुआ, मुंशियारी हुई, ये पूरी ऑल इंडिया में हम लोग सप्लाई करते हैं। होलियों का सीजन है, जब तक के हम नहीं आएंगे तो आपकी होली कैसे होगी। आपकी होली हो जाती है, हमारे बच्चों का खर्चा निकल जाता है। हम यहाँ कम से कम 50 सालों से रह रहे हैं, आज तक के हमारी कोई सुविधा नहीं करा। कितनी सरकार आई, कितनी चली गई, हम झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले झुग्गी में रह गए। कोई ऐसा आदमी हमें नहीं मिला कि इनको कहीं बसा दिया जाए। वोटर लिस्ट हमारे पास है, राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड सब यहाँ का मंजूर है। समझ लो उत्तराखंड के रहने वाले हैं हम लोग। इतनी सरकार आई, आके चली गई, कोई सुविधा नहीं करा हमारा। अब होली का टाइम शुरू हो गया, हमारी होली लग गई है। अब हम जगह जगह में जाएंगे, पूरा कुमाऊं क्षेत्र गढ़वाल सब में जाएंगे। यहाँ से धार चूल्हे से पिथौरागढ़, डीडी हाट, थल, मुंशियारी, बागेश्वर और तुम्हारे कांटा, पड़ाव सब में जाएंगे। गांव गांव में पहुँचाएंगे। देवीधुरा, जेती, अल्मोड़ा और ये भवाली, भीमताल सब जाएंगे। और उधर से गढ़वाल में केदारनाथ। बढ़िया रहता है, हर आदमी चाहता है कि एक ढोलक। होली में ढोलक जैसे 50 ढोलक लेके 50 को बना के उसी को बनाते हैं। कुछ मिलती है, कुछ लोगों के पास मरने में मिलती है, यानी रिपेयर करने में मिलती है। रिपेयर करने में हमें फ़ायदा होता है, बेचने में कोई फ़ायदा नहीं होता। जब बनाने को मिल जाती है हमारा इनकम सही होता है। वही कुआं की मिट्टी कुएं में लग जाती है। बस हमारी मेहनत, हम मेहनत करते हैं, मेहनत करके
करते थक जाते हैं। थकने के बाद हमें बचत वही होती है जो हमारे बच्चे पल जाते हैं, बस और कुछ नहीं होता।